हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि चलेगा जो 2020 का जो है कि आपका पेपर है बिहार पॉलिटेक्निक का, वही आपका जो है सोल्यूशन कराया जाएगा इस वीडियो में। और इसमें जो है कि टोटल आपके गणित में जो है कि टोटल आपके 61 से लेकर के जो है कि 90 तक के प्रश्न आपके दिए हैं। इसमें टोटल जो है आपके 30 प्रश्न मौजूद है। कितने प्रश्न मौजूद है मेरे प्रिय छात्रों? 30 प्रश्न जो है मैथ के इसमें मौजूद है। और सिर्फ जो है केमिस्ट्री और इसके बाद जो है कि आपका फिजिक्स है। तो उसका जो है कि मॉडल उसका जो है कि सोल्यूशन पहले भी कराया जा चुका है 2020 का। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है बिहार पॉलिटेक्निक से जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो प्ले लिस्ट है उसमें आपका जो है वीडियो आपका सेव किया गया है फिजिक्स का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। गणित में टोटल जो है आपके 30 क्वेश्चन आपके मैथ में है। ठीक है, तो हम लोग 10-10 प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग लेकर चलेंगे, जो कि आपका स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 61 से लेकर 90 तक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 61। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो रहा है। कह रहे हैं कि यदि थीटा न्यून कोण है और आपका दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में आपका दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है क्या? टी। तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका इतना दे रखा है जब, तो इसका जो है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपसे थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ज्यादा आपको करना नहीं है, बस यहाँ से हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा में कॉट को चेंज कर दीजिए। कॉट बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब इसको चेंज कर देंगे काट को, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन से इसमें गुणा कर दीजिए, इसके बाद भिन्न पलटेगी तो साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि पहले गुणा कर लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाटा में यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। और बाटा में आपका हो जाएगा, ठीक है, बाटा में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या? थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा? अब ये भिन्न पलट जाएगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा बाटा में आपका हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है क्या? कॉस स्क्वायर थीटा आपका कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे। अब क्वेश्चन में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ये जो थीटा है यह तो वही रह जाएगा बाटा में यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। जब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो बच गया साइन बटी स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर, यानी कि यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अब साइन बटा में कॉस, ये टेन देता है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या? टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा करनी में कितना? 3। यदि प्लस माइनस लगता है तो प्लस माइनस छोड़ दीजिए, अब वो थीटा का सही वैल्यू पता करना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखिए 10 में 1 बटा करनी में 3 जो है कितने डिग्री का मान है। तो 10 में 1 बटा करनी में 3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को पाई में लिखना चाहेंगे तो पाई बाई क्या हो जाएगा? 3। यानी 10 60 डिग्री को पाई में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई कितना? 3। 318 हो जाएगा, यानी कि 180 में 3 से भाग 360 डिग्री होगा। यानी कि थीटा का वैल्यू जो है आपका क डिग्री मिल गया? पाई बाई 3। कितना हुआ? पाई बाई 3। जो कि हम लोग ऑप्शन की बात करें तो पाई बाई 3 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 21 का। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर ही कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 62 क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 62 का सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62।
ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 62, कह रहा है कि यक्स बराबर दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि यक्स बराबर आर साइन अल्फा, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है आर साइन अल्फा दिया हुआ है, इसके बाद कॉस बीटा दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है वाई बराबर दिया हुआ है आर साइन अल्फा दिया हुआ है इंटू साइन बीटा, ठीक है। और इसके बाद जेड बराबर दिया हुआ है आर कॉस अल्फा, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है कितना है, ठीक है। देखिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो है कि निकालना है। स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिख रहा है आप जो है कि थोड़ा एक बार मिला लेंगे, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आर साइन अल्फा और इसके बाद आर साइन बीटा है, इसके बाद आर कॉस अल्फा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसको निकालना है तो बस कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू रखिए, एक्स का वैल्यू रख करके घात कितना लगाएंगे 2, तो एक्स का मान ये है ना, तो घात 2 का मतलब इन सभी का घात 2 2, तो यानी कि यह हो जाएगा, एक ही बार मैं कर दे रहा हूँ, तो यह हो जाएगा आर का घात 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आपका हो जाएगा कास स्क्वायर क्या बी, आर घात 2 लग गया, प्लस है तो प्लस लगाई, कह रहे कि वाई जो है वाई का मान जितना होगा उसका घात 2 2 लगा दीजिए, तो वाई का मान ये है, तो आर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन क्या बीटा, यानी कि साइन स्क्वायर बीटा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों में आर स्क्वायर मौजूद है तो आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, दोनों में साइन स्क्वायर अल्फा भी मौजूद है तो यहाँ पर निकाल दीजिए साइन स्क्वायर क्या अल्फा, तो कोष्टक में आपका हो जाएगा, ये दोनों बाहर आ गया तो ये आपका हो जाएगा क्या कास स्क्वायर बीटा हो जाएगा, आप प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो आप जो है कि फार्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितने के होता है 1 के, तो वही है कास स्क्वायर बीटा है प्लस साइन स्क्वायर बीटा, या साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा, दोनों का एंगल समान है। तो यह जो है सरसनिका जब लागू करेंगे यहाँ पे आप, तो यह कितने के बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर जो अल्फा है यह बराबर हो जाएगा कितने के, ये पूरा तो आपका मान 1 हो जाएगा ना, एक से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या अल्फा। समझ में आई बात। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका साइन में है, ठीक है, लेकिन हम लोग को कोई भी ऑप्शन जो है आपका इस टाइप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई में एक्स वाई के रूप में दिया हुआ है। ये साइन स्क्वायर अल्फा जो है आप लोग पढ़े होंगे सरसनिका कि साइन स्क्वायर जो थीटा होता है, साइन स्क्वायर क्या थीटा जो होता है वह बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो उसी पर हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों कास स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा। अब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर से जब इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, ये दोनों का घात 2 2 है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू कास अल्फा, आप पूरे घात कितना 2, ठीक है, क्योंकि जब दोनों का घात 2 2 है तो आर इंटू कास अल्फा लिख करके पूरे घात आप 2 लगा सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर इंटू कास अल्फा, आर इंटू कास अल्फा जो है कितने के बराबर है जेड के, तो जेड हो जाएगा घात 2 है तो 2, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद हुई कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। और यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से जो है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट। ये समझ में आई बात। ठीक है, बहुत ही इजी था क्वेश्चन, सिर्फ आपको जो है कि स्क्वायर करना, यानी कि वो आपका जो है कि आपको वर्ग करना आना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे किया जाता है, और समीकरण आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो है कि इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। समीकरण पता है आपको कहाँ से आई है, देखिए
ये जो है आपका शॉर्टकट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर जो थीटा है यह बराबर 1 के होता है। और यदि इसी से जो है कि साइन स्क्वायर थीटा का आप मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर क्या थीटा। अब यदि कास स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या थीटा। यानी कि ये आपकी सौरसमीकाएं हैं। ये क्या है? सौरसमीकाएं हैं सब। यानी इस सौरसमीका से दो फार्मूला बना हुआ है। एक बार साइन का मान निकाल लेंगे तो कास को दूसरी तरफ भेज देंगे, एक बार कास का मान निकालेंगे तो साइन को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये आपको समीकरण याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 63 नंबर जो है प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए आपके पास आ रहा है। तो 63 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाले है। बस कुछ नहीं करना है, जितने आपका औसत दिया है उनका जो है कि आपको टोटल यो आयु निकाल देना है उनका, और उसके बाद जो है कि हम फटाक से हल कर लेंगे। चलिए तो 63 जो नंबर है वो कैसे सोल्यूशन कराया जाएगा, जरा आप गौर से इसे समझते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। करें 30 लड़कियों की औसत आयु। देखिए 30 लड़कियां हैं, 30 लड़कियों की औसत आयु, पहले मैं लिख ले रहा हूं, ठीक ना। औसत आयु 30 लड़कियों की औसत आयु जो है वह कितनी वर्ष है? 14 वर्ष। समझ में आई बात? औसत आयु जो दे रखा है 14 वर्ष है। औसत आयु 15 वर्ष की 5 लड़कियां। अब 5 लड़कियां जो है, ध्यान दीजिएगा, 5 लड़कियां की औसत आयु, औसत आयु आपका कितना है? 15 वर्ष। अब 5 लड़कियों की आयु जो है 15 वर्ष है। कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। कक्षा को छोड़कर चली गई, छोड़ दी, यहां पर लिख दीजिएगा छोड़कर चली गई, ध्यान दीजिएगा चली गई। तो ये कह रहा है कि शेष लड़कियों की औसत आयु कितनी है। तो एक कंडीशन याद रखिएगा, टोटल लड़कियां 30 थी। टोटल लड़कियां कितनी थी? 30। और 5 लड़कियां जो है छोड़कर चली गई तो बच गई कितनी? 25। अब आपको निकालना है 25 लड़कियों की औसत आयु, की औसत आयु, ध्यान दीजिएगा औसत आयु पता करना है। तो 30 जब लड़कियों 25 लड़कियों की जब औसत आयु आपको बताना है तो सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर में 25 जो लड़कियां हैं इनकी टोटल आयु कितनी है। 25 लड़कियों की कुल आयु कितनी है। तो कैसे निकालते हैं? 30 लड़कियों की जब औसत आयु आपका 14 दिया है तो कुल आयु आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 30 गुणे आपका हो जाएगा 14। यानी कि टोटल औसत आयु से जो है, औसत आयु जितनी है उससे जो है टोटल लड़कियों मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आयु निकल जाएगा। कुल क्या निकल जाएगा? आयु का योग, समझ लीजिए ऐसे। तो 14 तिया 42, यानी कि कुल 420 हो गया। औसत आयु का योग कितना हो गया? 420 हो गया। और 420 में से 5 लड़कियां जब निकल गई हैं तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष थी। तो 5 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा 15 गुणे 5 बराबर 15 पचे 75। यानी कि 75 ऐसे हैं, यदि कुल आयु का योग यदि 75 है आपका, यानी कि 5 लड़कियों का जब औसत आयु 15 था तो इनका जो योग है यानी कुल आयु जो है आपका 75। यानी कि टोटल 420 था आयु, टोटल आयु 420 थी। और 420 में से जब 5 लड़कियां 30 थी और 30 जो है 30 जब कुल लड़कियां थी, आप 30 में से जब आपकी 5 निकल गई तो 25 बच गई। तो 30 लड़कियों की आयु जो है आपकी कुल आयु जो है 420 है और जो निकली है उनकी आयु 75 है। तो ये बताइए 420 में से 5 75 को निकल गए तो कगो बच गई? 10 में से 5 घटा 5 हो गया, यहाँ पर बच गया 1। तो 11 में से आपका 7 घटेगा 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 3। यानी कि 34 तो यानी 345 आयु, टोटल आयु कितनी बच जा रही है? 345। तो जो ये 345 आयु है यह है 25 लड़कियों की। यानी 25 लड़कियों की कुल आयु इतनी अब रह गई ना, जो लड़कियां शेष बच जा रही है 25 लड़की की औसत आयु 345 हो जा रही है। तो अब कह रहा है कि 25 लड़कियों की जब औसत आयु पूछ रहा है तो कुल आयु 25 लड़कियों की कितनी बची हुई है?
300 आपकी 45 है, बटा में कुल कितनी लड़कियां हैं, 25 लड़कियां बच जा रही हैं, और डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 25 से कम 25, भाग ऐसे दे लीजिए, चलिए 25 से, तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बात करते हैं तो आपका कट जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना 95, तो 25 तिहाई 75, कितना 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 तिहाई 75, 0 हो गया, और ये आपका 5 में से जो है कि 7 घटेगा कितना हो जाएगा 2, तो पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 25 चौको 100, 25 वाट है 200, यानी कि ये आपका हो जाएगा 13.8। तो 25 लड़कियों की जो औसत आयु होगी मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर हो जाएगा 13.8। कन्फर्म है आपको कैसे निकाला गया है, 13.8 वर्ष आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। करना क्या था पहले वो एक बार और गौर से ध्यान से अब समझिए। टोटल 30 लड़कियों की औसत आयु जो है, औसत आयु आपका दे रखा था 14, तो कुल पहले आयु पता कर लीजिए कि कुल आयु आपकी कितनी हो रही है, ये तो औसत आयु दिया है ना, तो कुल आयु कितनी हो रही है, तो 14 से जब 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल आयु इतनी है, 420 कुल आयु हो रहा है 30 का, ठीक है। लेकिन 5 निकल जा रही है जिनकी औसत आयु 15 है, तो 15 से 5 में गुणा करें 75, यानी 75 आयु ऐसे हैं जो निकल जा रही है, कितने में से 420 में से 75 गुण निकल गई है, 75 आयु निकल गई, 75 आयु वाली क्या होगी निकल गई। तो 420 में से जब 75 निकल जाएगा तो टोटल कितना बच जाएगा 345, और टोटल जो बचेगा ना वही आपकी शेष लड़कियों की, जितनी लड़कियां बचेंगी उनकी कुल क्या है आयु है। तो 25 लड़कियां बच जा रही थी ना, 30 में से 5 को निकल गई तो 25 को बचा, तो ये जो आपका निकला हुआ है टोटल 25 लड़कियों की कुल आयु है, 25 लड़की कुल आयु, औसत आयु नहीं है कुल आयु है। तो यहाँ पर 25 लड़कियों की औसत आयु निकालेंगे तो कुल आयु में से यदि 25 लड़कियों की जितनी आयु हो रही है उसमें जो है कि टोटल जो है कि लड़कियों से क्या कर देंगे भाग, तो कितनी लड़कियां बच जा रही हैं 25, तो 25 से भाग करेंगे 13.8 वर्ष आपका होगा। ये आपकी 25 लड़कियों की औसत आयु है। समझ में आई बात। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि आप अब हम लोग बढ़ेंगे 64 नंबर प्रश्न की तरफ, देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर। तो देखिए यहाँ पर जो 64 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहे कि श्रेणी आपका दे रखा है जो कि आपका इधर से उधर दिया है, बढ़ते हुए या घटते क्रम में नहीं दे रखा है, इसको सजाना भी है तो मैं यहाँ पर सजा चुका हूँ, ठीक ना। कि माध्यिका आपसे क्या पूछ रहा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए दो फार्मूला आपका है, एक तो सम के लिए होता है, दूसरा किसके लिए विषम के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में हम लोग लिख लेंगे। किस क्रम में, आरोही क्रम का मतलब यह होता है बढ़ते क्रम। किस क्रम में लिख लेंगे बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम लोग जो है कि इसका आंसर फाइंड करेंगे कि कितना आंसर आपका है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, टोटल काउंट कीजिए कि नंबर कितने आपके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9, यानी कि जो नंबर ऑफ है कितनी है 9। तो जो 9 है नंबर ऑफ, यह सम है या विषम है, विषम है ना। तो विषम के लिए माध्यिका बराबर होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, जब भी विषम रहेगा तो माध्यिका बराबर होता है, क्या होता है माध्यिका बराबर होता है आपका, हाँ माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 वां पद, ठीक है वां पद। माध्यिका के लिए फार्मूला आपका होता है n + 1/2 वां पद। तो कुछ नहीं करना है, नंबर कितने आपके 9 + 1 है बटा में 2 वां पद आपका हो जाएगा, और यहाँ पर 9 एक कितना हो जाएगा 10 बटा में 2 वां पद हो जाएगा, ठीक है 2 से कटाए 2 बचे 10, यानी कि आपको चौथा पद चाहिए, पांचवा पद चाहिए, चौथा पद चाहिए पांचवा पद। तो यहाँ पर पांचवा पद पूछ रहा है तो हम लोग काउंट कर लेंगे इसमें कि पांचवा पद क्या है। तो पांचवा पद कौन है 1 2 3 4 और 5, पांचवा पद हम लोग कितना है 35 है, पांचवा पद कितना है 35। तो जो हम लोग की माध्यिका मिलेगी मेरे प्रिय छात्रों वो आपकी हो जाए कितनी 35। ये रहा आपका क्या आंसर। तो हम लोग जरा ऑप्शन की भी बात कर लें, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट मिल रहा है, 35 जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ में आई बात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा, ज्यादा आपका कठिन भी नहीं है, बस आपको ये बताना है
कि जो आपका आरोही क्रम में रखा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा एक बात कि जब भी हम लोग माध्यिका निकालते हैं और जो संख्याएं ये दी गई है इनको हम लोग पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे या आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है कि पहले इसे बढ़ते क्रम में लिखिएगा, क्योंकि अधिकांश तौर से बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो बढ़ते क्रम में लिख करके हम लोग पता करेंगे कि इसकी माध्यिका कितनी है। और हाँ, जब आपकी संख्या जो है विषम होती है तो ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होती है। जब संख्या विषम है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना किया हूं तो ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसे भी याद रखिएगा। बस जब विषम संख्या आती है ना तो माध्यिका तुरंत लगा सकते हैं, सम संख्या के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। जब n बराबर विषम संख्या आ गई तो बस कुछ नहीं कीजिए, नंबर ऑफ न है, न पद है, न संख्या है ना, न संख्याओं में से देखिए कि माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाला। तो मध्य वाला पद कौन है, इसमें विषम संख्या जब आई तो मध्य में कौन पड़ेगा, इधर से 4 कट जाएगा, इधर से 4 तो मध्य में कौन पड़ेगा 35। आप ऐसे भी फटाक से जो है कि निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब n बराबर 10 आ जाएगा यानी कि सम संख्या आ जाएगी तो वहां पे आपको अलग फार्मूला लागू करना पड़ेगा और वहां पर जो है आपको फार्मूला से ही हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जरा आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है। ये बहुविकल्पी है, सिर्फ आपको टिक लगाना है। कह रही आयत चित्र ग्राफ, आयत जो चित्र ग्राफ है किसका मान निकालने में सहायक होता है, बहुलक का, माध्यिका का, सी ऑप्शन है समांतर माध्यिका, डी ऑप्शन है गुणोत्तर माध्यिका। तो ये जो आयत चित्रण है 65 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बहुलक निकालने के लिए। जो आयत चित्रण होता है यह क्या निकालने के लिए होता है, बहुलक निकाला जाता है। आयत चित्र से क्या निकाला जाता है, बहुलक आपका निकाला जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कि आयत चित्रण से क्या निकालते हैं हम लोग, बहुलक निकालते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है जरा याद रखिएगा, यहाँ पर ही मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 65 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 66 का सोल्यूशन आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि यदि एक संख्या के सेट के साथ माध्य एवं माध्यिका, देखिएगा माध्य दे रखा है, माध्य दिया हुआ है और एक दे रखा है माध्यिका। ठीक है, और इसके बाद ये कह रहा है कि क्रमशः 8.9 जो पहला दिया वो माध्य वाला है। ठीक है, पहले माध्य दिया था तो पहला वैल्यू माध्य का होगा, यानी 8.9 जो है यह किसका है, माध्य का है। और दूसरा जो दिया हुआ है माध्यिका का है, माध्यिका कितना दे रखा है 9। तो ये कह रहा है कि उसका मोड यानी कि बहुलक, मोड का क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक भी कहते हैं, यानी कि बहुलक होगा कितना, आपसे यही पूछ रहा है। तो चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फार्मूला बनता है आपका कि बहुलक बराबर होता है कब, जब माध्यिका और माध्य दिया हो तब। बहुलक बराबर होता है 3 कोष्टक में आपका होता है माध्यिका, क्या होता है माध्यिका होता है 3 कोष्टक में, और इसके बाद होता है -2 कोष्टक में क्या होता है माध्य आपका होता है। तो बस रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई माध्यिका कितनी है 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य कितना दिया हुआ है 8.9, तो 9 3 27 हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 2 9 18 को 8 हासिल 1 2 8 16 और 1 क्या 17, यानी कि आपका हुआ 27 हो गया और ये हो गया क्या 17.8। और 27 में से आपको घटाना है क्या 17.8, यानी कि 17.8 घटाना है। इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, बाकी इसके पीछे जो है कि 0 आप बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये 0 हो गया। 10 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 2 पॉइंट, ये आपका बच गया 6। तो 16 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 में से घटा 0, यानी कि आपका हो गया बहुलक 9.2। जो बहुलक है आपका क्या पूछ रहा था बहुलक, तो जो बहुलक पूछ रहा था आपका हो गया 9.8, ये आपका क्या रहा आंसर रहा। समझ में आई बात, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो बहुलक आपका है 9.2 आपका मौजूद है। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, इसमें 66 नंबर में जो ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है, यानी कि आपका हो गया 9.2। समझ में आई बात। चलिए, और हाँ यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करते रहिए। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है
67 नंबर देखते हैं कि 67 जो नंबर का सॉल्यूशन आप करेंगे किस टाइप से करेंगे। तो ज्यादा आपको कठिन नहीं है, बस आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद हो तो आप तुरंत हल कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं 67 नंबर का। 67 नंबर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें दिया हुआ है 2 3 1 2 और इसके बाद है 5 3 2, इसके बाद 2 है, फिर इसके बाद 3 है और इसके बाद 5 में कह रहे हैं कि बहुलक क्या होगा। बहुलक किसे कहते हैं, यानी कि जो संख्याएं बार बार रिपीट, यानी जो संख्याएं सबसे अधिक बार आई हैं वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो ये बताइए, ये जो आपकी संख्याएं रखी गई है इसमें कौन ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है। जो सबसे ज्यादा बार संख्याएं आएगी वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यानी कि 1 जो है 1 बार आया है, 3 जो है आपका 3 बार आया है, ठीक है। लेकिन 2 देखिए 5 एक ही बार आया है, 2 देखिए 1 2 3 और क्या 4, यानी कि जो 2 है वह कौ बार आया है, 4 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2। तो आपको आपका जो है बहुलक की बात कर रहा है, तो बहुलक आपका हो जाएगा कितना, 2। यानी कि जो संख्याएं सबसे अधिक बार आएंगी वही कहलाएगी क्या, बहुलक कहलाएगी। तो बहुलक आपका कितना हो गया, 2 हो गया। जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, 3 दिया गया था, 2 1 और 5। तो बहुलक की बात करें तो बहुलक में आपका 2 हो गया, क्योंकि 2 जो है सबसे अधिक बार आई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 68 नंबर का, ठीक है। 67 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद 68 नंबर देख लीजिए। दे रखा है क्या, एक वर्ग एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है। देखिए वर्ग का जो परिमाप है वह समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर। यानी कि वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों आपस में बराबर हैं। ध्यान दीजिए कंडीशन क्या कह रहा है, ठीक है। इसके बाद वर्ग का विकर्ण, देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 6 कड़ी में कितना, 2। 6 कड़ी में 2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पहले देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किस त्रिभुज का कह रहा है, खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, करनी में 3/4 होता है और भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। तो हर हाल में जो त्रिभुज है, त्रिभुज की पहले भुजा हम लोग पता कर लें, और त्रिभुज की भुजा पता कर लेंगे तो आसानी से जाएगी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले विकर्ण का, यानी कि वर्ग का विकर्ण दिया है, तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा। तो पहले हम लोग निकाल लें वर्ग की क्या, भुजा। तो वर्ग की भुजा हो जाएगी, फार्मूला होता है विकर्ण बाटा में, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं विकर्ण, यानी कि वर्ग का विकर्ण। किसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, यानी कि वर्ग का विकर्ण बाटा में आपका होता है क्या, करणी में 2। तो वर्ग का विकर्ण है 6 कड़ी में 2 बटा में करणी में 2। करणी में 2 से 2 कट गया, कितना हुआ, 6। समझ में आई बात। यानी कि जो 6 है, 6 सेंटीमीटर जो है वर्ग का क्या क्या हो गया, भुजा। तो वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन जो आपकी त्रिभुज का परिमाप है, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का परिमाप कह रहा है कि त्रिभुज का जो परिमाप है यही बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप। यानी कि त्रिभुज का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो वर्ग की भुजा पता है तो आसानी से परिमाप निकाला जा सकता है। 4 गुणे भुजा होती है तो भुजा 6 है, 6 चौको 24। तो ये बताइए जो त्रिभुज का परिमाप है कितना आया, 24 आया। त्रिभुज का परिमाप कितना आया, 24 आया, क्योंकि दोनों परिमाप बराबर दिया है। दोनों परिमाप को इक्वल करके हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की क्या भुजा बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका होता है परिमाप बटा में भुजा, नहीं परिमाप बटा में कितना, 3। त्रिभुज है तो 3 से भाग, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज की भुजा आप निकालेंगे तो 64 बटा में 3,
यानी टोटल आपको परिमाप, सॉरी 64 है ना, 24 बटा में 3 टोटल आपका परिमाप चाहिए, परिमाप बटा में 3, तो यहाँ से 3 8 है 24, यानी कि जो है त्रिभुज की भुजा 8 हो गई। त्रिभुज की भुजा कितनी होगी 8, तो आसानी से क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कड़ी में 3 बटा में 4 गुणे भुजा कितना फाइंड हुआ है त्रिभुज का 8, तो 8 गुणे हो जाएगा 8, 8 से 8 कटा दीजिए, 8 दूनी के 16, सॉरी 8 8 4 दूनी के 8, 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 दूनी 8 दूनी के 16, 16 एकम 16, यानी 16 करने में कितना हो गया 3। ये आपका फाइंड हुआ क्या आंसर, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा 16 करने में आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 16 करने में कितना 3, जो कि हम लोग 68 का ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 करने में 3, सीएम क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये रहा क्या आंसर। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना था आपको, सबसे पहले वर्ग की भुजा निकालनी होगी, और वर्ग की भुजा निकाल कर परिमाप निकाल लेंगे, तो आपका परिमाप जो है वह त्रिभुज का भी परिमाप दोनों बराबर है। त्रिभुज का परिमाप जितना दे रखा है, त्रिभुज की भुजा बराबर होती है परिमाप बटा में 3, यानी कि तो टोटल जो परिमाप 24 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8, अब भुजा जब निकल गई तो आसानी से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या क्या पूछ रखा है देखिएगा, ध्यान से आप समझते रहिए। देखिए यहां पर दिया हुआ है अगला प्रश्न कि यदि एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि दे रखा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है कि नहीं, वृत्त की परिधि, और त्रिज्या जो होती है क्या होती है आर का अंतर, अंतर मैंने क्या घटाना, ये आपका हो गया परिधि और ये हो गया त्रिज्या, इनका अंतर दे रखा है कितना 37 दे रखा है। तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, वृत्त का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी पे आप लोगों को रख देना है। इन दोनों में कॉमन क्या है आर कॉमन है, तो आर बाहर निकाल लीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई बचेगा, तो पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में 7, ये आर निकल गया तो कितना बच गया 1, जब आर निकल गया तो 1 बच गया, बराबर कितना हो गया 37। देखिए ये आपका हो जाएगा आर कोष्टक में 7 एकम 7, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा 22 में, तो आपका हो जाएगा 22 2 दूनी के 4, यानी 22 दूनी के 44 माइनस 7 एकम 7 बटा में कितना हो जाएगा 7, इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ से आर गुणे हो जाएगा, या घटा दीजिए 14 में से 7 घटेगा 6 हो जाएगा, सॉरी 14 में 7 घटेगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया कितना 37 बटा में कितना 7 बराबर कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पर हर एक मानेंगे, अंश से अंश क्या होगा कट जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 1 से आर में गुणा आर हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि जो त्रिज्या निकल गई, त्रिज्या कितनी हुई 7, त्रिज्या कितने की हुई 7 की हुई। तो आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मान रखिए 22 बटा में 7 होता है, त्रिज्या आपकी 7 है, तो त्रिज्या को 2 बार लिखना है, 7 गुणे 7, 7 से 7 क्या हुआ कट गया, 7 दूनी के 14 को 4 हासिल है, 7 दूनी के 14 क्या हो गया 15, यानी कि 100 कितना हो गया आपका 54 हो गया, 100 कितना हुआ 54 आपका हो गया, यानी कि वर्ग सीएम स्क्वायर, यानी सीएम स्क्वायर आप कह सकते हैं ऐसे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका 154 जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट मिल रहा है। 100 कितना आया 54, 100 कितना आया 54 आपका करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर, ये क्या है आपका डी ऑप्शन का जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 69 का जो है कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम अगले वीडियो में लेके साथ आएंगे आपको, जो है कि 71 से जो है कि 80 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है कि अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 70 नंबर जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद अगले वीडियो में हम आएंगे 71 नंबर प्रश्न के साथ। चलिए देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि आपका 70 नंबर है, कहेगी एक धातु के पाइप का वाय व्यास। पहले यहाँ पर देखिए पाइप मैं बना दे रहा हूं, ठीक ना, यहाँ पर ये जो है आपका एक धातु का पाइप हो गया,
यहाँ पर एक धातु का पाइप जो है कि बना चुके हैं हम, ठीक है। इसमें दो त्रिज्याएं मौजूद होती है, एक तो बाह्य त्रिज्या होती है, एक आंतरिक त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या का मतलब यह हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका भाग है, यहाँ से केंद्र है ना, केंद्र से लीजिए, तो ये आपका केंद्र है, इस केंद्र से यहाँ तक की जो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी इसे हम लोग बाह्य त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक त्रिज्या। तो वह त्रिज्या आपकी कैपिटल आर होती है और आंतरिक त्रिज्या को हम लोग दिखाते हैं किससे, स्मॉल आर से। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि वह जो भी पाइप होगा ना, पाइप में आपकी दो त्रिज्याएं मौजूद होती है, क्योंकि पाइप का कुछ मोटाई होता है कि नहीं होता है। तो पाइप की जो मोटाई होगी, ये मोटाई जो होती है केंद्र से यहाँ तक की ये त्रिज्या का काम करेगा। जो आगे वाला हिस्सा, जो अंदर वाला भाग है, वो आपका स्मॉल आर होता है, जो उसे कहते हैं हम लोग क्या, आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। चलिए, इसमें दे रखा है कि व्यास, देखिए व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास। तो यहां से यहां तक का एक व्यास दिया हुआ है, जो कि इसमें दे रखा है वाई व्यास। तो ये वाई व्यास यहां से यहां तक 4 का है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 की त्रिज्या हो जाएगी। यानी कैपिटल आर जो है, यानी कि बाहरी जो त्रिज्या है, आप कितने की हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। आगे देखिए, आगे दे रखा है कि जो आपका अंतः व्यास है, यानी कि अंदर का, ये जो आपका अंदर वाला व्यास यहां से यहां तक आपका कितने का है, 2 का है, सॉरी 2 का नहीं, 3 का है। कितने का है, 3 का है। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होगी कि नहीं होगी, यानी कि 1 पॉइंट कितनी, 5। तो जो आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर, यह हो जाएगी 1.5 की, 1 पॉइंट कितने की, 5 की। समझ में आई बात। तो ये कह रहा है कि धातु तब जो है, यानी हाँ, अब इसके बाद और दिया, इसमें आपकी हाइट दे रखा है, इसकी हाइट दे रखा है कितना, 20। तो कह रहा है कि धातु का आयतन क्या होगा, यानी कितना जो है धातु इसमें लगाया जाएगा इसको बनाने के लिए। चलिए, तो पाइप में लगी धातु का आयतन, यहां पर निकालिए, पाइप में लगी धातु का आयतन, ध्यान दीजिएगा, पाइप में लगी धातु का क्या, धातु का आयतन। तो पाइप में लगी धातु का आयतन का फार्मूला बनता है पाई एच, कोष्टक में होता है कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो पता चल जाएगा कि ये जो आपकी मोटाई है, ये देखिए इतना मोटाई है मालूम होगा। तो जो आपका जो कैपिटल आर, यानी कि पूरे त्रिज्या में से यदि स्मॉल त्रिज्या को घटा दे तो ये मोटाई मालूम हो जाएगी। और जब ये मोटाई मालूम हो गई तो ऊंचाई मालूम हो जाएगी, और मोटाई और ऊंचाई मालूम हो जाएगी तो आसानी से हम लोग इसका जो है कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कि या सॉरी आयतन जो है कि निकाल सकते। आयतन पूछ रहा है, धातु का आयतन, हाँ आयतन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मोटाई है वही तो जो है कि धातु का काम करेगा सिर्फ, यानी उतने में तो धातु लगेगी जितनी उसकी मोटाई होगी। और जो खोखला होगा वहां पे तो धातु लगेगी नहीं। तो इसलिए जो है कि अंदर वाली त्रिज्या को निकाल दिया गया है, कि ताकि ये मोटाई सिर्फ हम लोग को पता चल जाए कि उसकी जो है त्रिज्या कितनी है, मोटाई जो है उसकी कितनी है। जो आपका ये घटने के बाद आएगा वही आपकी मोटाई का काम करेगी। चलिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पाई का मान रखिए 22 बटा में कितना होता है, 7, गुणे हाइट दे रखा है कितना, 20, ठीक है। यहां पर त्रिज्या की बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर कितना है, यहां पर आर कैपिटल आर कितना है, ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल आर है आपका 2 का है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा कि नहीं होगा, माइनस स्मॉल आर है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 225 होगा। 1 पॉइंट में है 2, यानी पॉइंट में 1 पॉइंट का स्क्वायर किया गया तो 2 अंक पे आपका क्या कट जाएगा, दशमलव। यहां से आपका हो जाएगा 22 गुणे आपका 20 हो जाएगा, बटा में 7 गुणे, घटा दीजिए, 4 में से आप घटाएंगे 2, 5 और क्या 2, तो ये 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, ये 9 हुआ, 9 में से 2 घटेगा 7 पॉइंट, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि 1 पॉइंट आपका 75 आपका होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पर 1 पॉइंट जो है कि 75 हुआ, तो ये हो जाएगा 1.75। अब यहाँ पर 20 से जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह हो जाएगा 22 गुणे, जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 में तो आपका हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा, बटा में कितना 7, 7 5 35, 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी के 10 को 0, 5 दूनी के 10 और कितना हो गया, ये हो गया आपका 11, यानी कि 100 हो गया आपका कितना, 10। जो आयतन होगा 110, जो कि 70 नंबर का हम लोग बात कर ले ऑप्शन की, तो 70 नंबर का जो है कि बी करेक्ट है, 110 सीएम क्यूब। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब आपका जो है कि इसका मात्रक होता है सीएम क्यूब, तो 110 जो है कि सेंटीमीटर क्यूब का जो है कि आयतन, यानी कि धातु क्या होगी, लगेगी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या,
आंसर ये जो है आपका अंतिम क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। 110 कितना हुआ, 110 आपका हो गया। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों, जो भी मैं इस वीडियो में प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया हूं आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।